Hello students, welcome again. Last time we were doing exercise 6.6 optional. We have done till 5th question. Now start from the 6th question. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम दी 6th क्वेश्चन. Prove that the sum of the square of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the square of its sides. एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, इसके डायगोनल्स है ABCD. यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लेके चल रहे हैं ABCD, ठीक है. इसके डायगोनल है AC एंड BD. इसने ये बोला है कि जो इसके डायगोनल्स है उनके जो सम है उसका स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. वी हैव टू प्रूव AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड B. A और B से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये हमने परपेंडिकुलर AM ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, CD पे. सिमिलरली B पॉइंट से ड्रॉ करते हैं. इस पॉइंट को हम कह देंगे N और इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे. ये है N, ठीक है. ड्रॉ परपेंडिकुलर AM ऑन CD एंड BN ऑन CD. तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं. यहाँ से ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं. तो यहाँ से हमें गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे. ये एक थ्योरम है हमारी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. ABCD इज एन पैरेललोग्राम, ठीक है. वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है. तो यहां से हमें प्रूव करना है टू प्रूव सम ऑफ इट्स डायगोनल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल मींस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूव करना है. नाउ कंस्ट्रक्शन की है हमने. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन CD एंड BN आल्सो परपेंडिकुलर ऑन CD. प्रूफ देखते हैं. इसमें हमें क्या चाहिए, AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर. यहाँ से AC स्क्वायर कौन से ट्रायंगल की है, इन ट्रायंगल AMC में. पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि AC स्क्वायर किस ट्रायंगल की साइड होगी अब, AMC की. नाउ इन ट्रायंगल AMC AC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AM स्क्वायर प्लस में MC स्क्वायर. यहाँ से देखो AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. MC स्क्वायर MC जो साइड है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, DC माइनस में DM. MC साइड को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, DC माइनस में DM. नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC को लिख दिया मैंने DC माइनस DM का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पे. AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ DC इंटू DM. नाउ AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर इन ट्रायंगल AMD में किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर की जगह पे AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ DC इंटू में DM. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC स्क्वायर की निकालनी. अब किसकी चाहिए, BD स्क्वायर की. फिर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे. तो यहां से अब हम फाइंड आउट करेंगे BD स्क्वायर. दैट इज BD स्क्वायर. BD स्क्वायर कौन सी ट्रायंगल की साइड है, इन ट्रायंगल BND में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने BN. तो इन ट्रायंगल BND में BD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BN स्क्वायर प्लस में DN स्क्वायर. इन ट्रायंगल BND में BD स्क्वायर इज इक्वल टू द BN स्क्वायर प्लस में DN स्क्वायर. नाउ DN किस किस का सम है, DC प्लस में CN. BD स्क्वायर इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस में DN को लिख देंगे हम DC प्लस में CN इसका होल स्क्वायर. होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पे. BD स्क्वायर इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ DC इंटू CN. ये किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ
bn स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर। नाउ bn स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर, bn स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर किसके इक्वल होगा, bc स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे bc स्क्वायर, bd स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ cd इंटू cn, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें तो ऐड करना है यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां से क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर की वैल्यू है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ DC इंटू DM प्लस में BD स्क्वायर की वैल्यू क्या है, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ CD इंटू CN। अब यहाँ से देखो हमें प्रूव क्या करना था, इनकी चारों साइड्स के सम का स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास AD स्क्वायर, DC स्क्वायर, BC स्क्वायर, DC स्क्वायर, यानी कि DC साइड हमारी 2 टाइम्स आ गई। और वी नो दैट यहाँ से जो DC साइड है वो किसके इक्वल है, AB साइड ऑफ दी पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं उसकी, इक्वल। देन DC की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, AB। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे चारों साइड चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख देंगे बट DC किसके इक्वल है, AB। एक DC की जगह पे हम AB पुट कर देंगे। देन AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, यहाँ पे DC की जगह पे AB कर देंगे, माइनस में ट्वाइस ऑफ DC इंटू DM प्लस में ट्वाइस ऑफ DC इंटू CN। तो यहाँ पे हमें तो यही चाहिए ना, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 4 साइड्स के स्क्वायर सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, ये चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये 2DCDM प्लस 2DCCN ये कैंसिल होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, DM को CN के इक्वल प्रूव करना होगा। नाउ इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ से क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रेंट। एंड कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो वहां से हम लिख सकते हैं कि DM किसके इक्वल आ जाएगा, CN के। नाउ इन ट्रायंगल AMD एंड BNC क्या क्या है, इक्वल। AM क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये क्या होंगे, इक्वल। AM इक्वल टू BN एंड एंगल M इक्वल टू एंगल N ईच 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, जो AD साइड है वो किसके इक्वल है, BC के। साइड्स ऑफ दी पैरेललोग्राम, AD साइड किसके इक्वल है, BC। नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। किससे होगी ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रेंट होगी। ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BNC। ये होते, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, मींस DM साइड किसके इक्वल आ गई, CN के। DM इक्वल टू CN बाई CPCT। ये आते ही यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, CN की जगह पे DM। देन ये साइड हमारी क्या होगी, कैंसिल। देन AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमें पहले इसमें डायगोनल्स का सम चाहिए, उसका स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर चाहिए। हमने सबसे पहले इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की है। AC किसकी साइड है, इन ट्रायंगल AMC में AC किसके इक्वल हो जाएगा, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। MC को लिख दिया DC माइनस DM, इसको सोल्व किया, A माइनस B का होल स्क्वायर खोल दिया। AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर साइड किसके इक्वल आ गई, AD स्क्वायर। अब हमें चाहिए BD स्क्वायर। BD कौन सी ट्रायंगल में होगी, BNC में। BD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BN स्क्वायर प्लस में DN स्क्वायर। अब DN को लिख दिया DC प्लस में CN का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे। देन BN प्लस में CN का होल स्क्वायर क्या बन गया यहाँ से, BC स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर प्लस में 2CD इंटू में CN। फिर दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 टाइम्स हमारी DC साइड आई हुई है, बट वी नो दैट DC इक्वल टू AB साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ से एक DC की जगह पे हमने AB पुट कर दिया, क्योंकि चारों साइड्स का सम का स्क्वायर चाहिए हमें। अब ये टर्म बच गई,
एक्स्ट्रा हमारी, ये तो प्रूफ हो जाएगा अगर ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई। देन ये टर्म कैंसिल कैसे होगी, इसमें जो डीएम और जो सीएन साइड है उसको हमें इक्वल प्रूव करना होगा, किससे, बाय कॉन्ग्रेंस रूल। तो उसके लिए हमें जो एएमडी और जो बीएनसी ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा। और ये कॉन्ग्रेंट कैसे है, एम बीएन के इक्वल है, परपेंडिकुलर है, और ये जो एम और जो एन एंगल है दोनों क्या है, 90 डिग्री ईच, एंड एडी साइड किसके इक्वल है, बीसी साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इससे आगे क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल यहाँ से क्या आ गई हमारी, कॉन्ग्रेंट आ गई। ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BNC बाई RHS कॉन्ग्रेंस रूल। सो DM साइड किसके इक्वल आ गई, CN की। DM इक्वल टू CN यहाँ पे पुट कर देंगे हम, इसमें AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, माइनस में ट्वाइस ऑफ DC इंटू DM प्लस में ट्वाइस ऑफ DC इंटू CN की जगह पे क्या पुट कर देंगे, DM। देन ये टर्म क्या हो गई हमारी कैंसिल, और ये किसके इक्वल आ गया, AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया हमारा AB स्क्वायर। हेंस प्रूफ। नाउ नेक्स्ट करते हैं 7th। In given figure, two chords AB and CD intersect each other at point P। ये टू chords हमारे पास AC and BD, सॉरी AB and CD, ये टू chords हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट P पे। प्रूव करना है ट्रायंगल APC, ये इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB, एंड सेकंड पार्ट में AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू DP। एक्चुअली ये क्या है, रेशियो है, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का क्या है, ये रेशियो है। अगर हमारी ये दोनों ट्रायंगल यहाँ से कॉन्ग्रेंट सॉरी सिमिलर आ गई, देन उनकी साइड्स क्या क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में इक्वल, यही तो लिखा हुआ है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB। फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं हम। यहाँ से सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे BC को। किसको ज्वाइन कर लेंगे, BC। BC एक लाइन सेगमेंट है, इसी से दोनों कोड हमारे बने हुए हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB क्या क्या है इसके अंदर इक्वल, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। 3 4 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट BC से दोनों एंगल बने हुए हैं। एंगल ड्रॉन फ्रॉम दी सेम लाइन सेगमेंट आर इक्वल, ये हमने 9th में रिजल्ट पढ़ रखा है कि सेम लाइन सेगमेंट से जो एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल। एंड एंगल 1 और 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकेंड पार्ट में एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। एंगल्स ड्रॉन फ्रॉम दी सेम लाइन सेगमेंट, ड्रॉन फ्रॉम सेम लाइन सेगमेंट, सेम लाइन सेगमेंट से बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB, ठीक है, बाय AA क्राइटेरिया। नाउ वी नो दैट सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो होता है सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा। देन यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा PC बाई PB किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से AP बाई DP, AP बाई DP। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AP इंटू PB किसके इक्वल आ गया, PC इंटू DP। AP इंटू BP किसके इक्वल आ गया, PC इंटू PD। यही तो है हमारा सेकंड पार्ट, AP इंटू BP इक्वल टू PC इंटू में DP। हैंस प्रूव। सिंपली क्या किया है, बहुत इजी है ये तो। दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे होंगी, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, बिकॉज एंगल्स ड्रॉन फ्रॉम दी सेम लाइन सेगमेंट BC। BC सेम लाइन सेगमेंट से बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होता है। नाउ यहाँ से PC बाई PB किसके इक्वल आ गया, यहाँ से AP बाई DP क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन AP इंटू PB किसके इक्वल आ गया, PC इंटू में PD। नाउ नेक्स्ट करते हैं 8th। इन गिवन फिगर टू कोर्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल
इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं व्हेन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द सर्कल, P पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड द सर्कल। प्रूव दैट ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB, इस कंप्लीट ट्रायंगल के क्या होगी, सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है देन साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल आ जाएगा। तो हमें मेन क्या करना है, यहाँ पे PAC एंड PDB दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट का यूज करेंगे, दैट इज एंगल 1। इस एंगल को मैंने 2 कह दिया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4। तो यहाँ से ये क्या है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है, सर्कल के अंदर एक क्लोज फिगर है जिसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो मीन्स ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वी नो दैट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है इसका, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक्सटीरियर एंगल 1 है। 1 किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। मींस एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। सिमिलरली 3 इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, 4। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ से और एक एंगल इनके अंदर दोनों में कॉमन हो जाएगा। सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर्स की ट्रायंगल्स की जो साइड्स का रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB। एक तो क्या है हमारा एंगल P इक्वल टू एंगल P। सेकंड क्या हो गया, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। रीजन लिखेंगे हम, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसके इक्वल होगा, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। ये रिजल्ट पढ़ रखा है हमने 9th में। ठीक है, तो सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल PAC किसके सिमिलर आ गए, यहाँ से PDB है, यहाँ PDB के क्या आ गई, सिमिलर बाई AAA क्राइटेरिया। ठीक है, ये PDB है। एक तो एंगल कॉमन था, एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वी नो दैट जो ट्रायंगल हमारी सिमिलर होती हैं उनकी साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, PAPB, देन PA बाई क्या आ जाएगा, PD, एंड PC बाई क्या आ जाएगा, PB। देखो यहाँ से PA बाई PD आ गया, PC बाई क्या आ गया, PB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PA इंटू PB किसके इक्वल आ गया, PC इंटू PD। यही तो हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। हैंस प्रूव। सिंपली हमने एक रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है, कौन सा है ये, वी नो दैट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है 1 किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल 2 है। सिमिलरली 3 किसके इक्वल होगा, 4 के। एक एंगल्स कॉमन है, देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर होते ही साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल आ गया, मीन्स PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट करते हैं 9th। Given figure D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon CD equal to AB upon AC। ये रिलेशन हमें गिवन है। Prove that AD is the bisector of angle BAC, यानी कि ये एंगल आपस में हम मान लेते हैं इन एंगल्स को, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे आपस में इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.6 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये हमें गिवन था और ये जो रेशियो है साइड्स का वो हमें प्रूव करना था। इसमें जस्ट उसका अपोजिट है, रेशियो हमें गिवन है और यहाँ से एंगल हमें प्रूव करना है। देन इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे किस तरह से कि एक पॉइंट यहाँ पे E लेंगे, सच दैट इस पॉइंट को मैंने E कह दिया, AE किसके इक्वल होगा, AC के। इस तरह से हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो AE है वो किसके इक्वल है, AC के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, गिवन में क्या है, D is a point on side BC of triangle ABC। गिवन D is a point on BC of triangle ABC
सच दैट बी डी बाई सी डी किसके इक्वल है, ए बी बाई ए सी के। टू प्रूव में क्या करना है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल 2 के। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ड्रॉ AE इक्वल टू AC एंड ज्वाइन EC, ज्वाइन EC। प्रूफ में देखते हैं हम, हमारे पास क्या गिवन है, प्रूफ में क्या गिवन है, जो यहां से एंगल AE इक्वल टू AC है, इस एंगल को मैंने क्या कह दिया, इसको एंगल 4 कह दिया, इसको एंगल 3 कह दिया। जो AE साइड है वो किसके इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन AC के। अगर AE AC के इक्वल है देन एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। साइड से अपोजिट टू, सॉरी एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, तो यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC में AE किसके इक्वल है, AC के, बाई कंस्ट्रक्शन। सो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट हमारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि 1 2 के इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, रेशियो क्या गिवन है हमें, BD बाई CD इक्वल टू AB बाई AC, बट BD बाई CD किसके इक्वल है, AB बाई AC के, ये तो हमें गिवन है। तो यहां से AC किसके इक्वल है, AE, तो यहाँ पे AE पुट कर देंगे। BD बाई CD इक्वल टू AB बाई AE, BD बाई CD किसके इक्वल आ गया, AB बाई AE। देखो इन ट्रायंगल BCE में क्या है, जो रेशियो है साइड्स का सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है। BD बाई DC किसके इक्वल है, AB बाई AE। देन बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका जो कन्वर्स किया था हमने थ्योरम 6.2, उसमें क्या कहते हैं ये, अगर ये रेशियो हमारा इक्वल है देन जो लाइंस है, जो साइड्स है वो क्या हो जाती है, पैरेलल। AD किसके पैरेलल आ गया, EC के। तो यहां से लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, जो AD साइड है वो किसके पैरेलल आ गई, EC के। अगर AD साइड EC के पैरेलल है देन एंगल 1 किसके इक्वल होगा, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, 2 3 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 1 किसके इक्वल होगा, 4 के। दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फ्रॉम दीज इक्वेशन, यहां से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम दीज इक्वेशंस 3 किसके इक्वल था स्टार्टिंग में, 4 के। एंगल 3 इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो यहां से इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। और इसको हम लिख सकते हैं AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अगर 1 2 के इक्वल है तो AD किसका बाइसेक्टर हो गया, एंगल BAC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। क्लियर है यहां तक। एक बार फिर से देखो, सेम उसके अपोजिट है फर्स्ट क्वेश्चन के, उसमें हमें एंगल 1 2 गिवन था, ये रेशियो प्रूव करना था। इसमें रेशियो गिवन है 1 2, यानी कि ये बाइसेक्टर एंगल हमें प्रूव करना था। देन हमने कंस्ट्रक्शन किया किस तरह से कि AE इक्वल टू AC, AE अगर AC के इक्वल है देन एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। नाउ BD बाई CD रेशियो किसके इक्वल है, AB बाई AC। नाउ AC किसके इक्वल है, AE के। ये तो बाई कंस्ट्रक्शन है तो AC की जगह पे AE रख दिया। अब BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AE आ गया। इन ट्रायंगल EBC में इन साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल आ गया। देन बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, जो AD साइड है वो किसके पैरेलल आ गई, EC के। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है देन एंगल 1 4 के इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 किसके इक्वल, 3 के इक्वल। दीज आर अल्टरनेट एंगल। तो यहां से हमें पता है एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। स्टार्टिंग में क्योंकि AE AC के इक्वल था तो वहां से आ गया था 3 इक्वल टू 4।
तो यहाँ इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल टू 2। अगर 1 2 के इक्वल है तो वी कैन से दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Najima is fly fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water. यहाँ से सरफेस से इसकी जो ये हाइट है ये कितनी है, 1.8 मीटर। एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रोड। Assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut. Taut means खिंचा हुआ, तना हुआ। How much string does she have out if she pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second? What will be the horizontal distance of the fly from her after 12 सेकेंड। यहाँ पे नजीमा बैठी हुई है, ये ऐसे रस्सी को यहाँ से खींच रही है, ठीक है। देन इसके लिए जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हमें कितनी गिवन है, ग्राउंड लेवल के ऊपर 3.6 मीटर। और ये जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, ये जो हाइट है ये कितनी गिवन है फिशिंग रोड की, इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर इज 3.6 मीटर। फिर इसने बोला है कि एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टोट, हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, यानी कि वो यहाँ से हम पानी में से वो कितनी जो स्ट्रिंग है उसको बाहर की तरफ खींच रही है। यहाँ से आगे इफ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि वो किस स्पीड से खींच रही है रस्सी को कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर जो रस्सी है उसको वो खींच रही है। व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई, ये हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसकी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। 12 सेकेंड के बाद ये इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मीन्स ये PD हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये नजीमा की पोजीशन है, ये फिगर हमें गिवन थी। तो इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि जो A है वो किसकी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ द फिशिंग रोड अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ये अबव क्या है इसका, सरफेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ से A पोजीशन हमने क्या मान ली, उसे रोड की टिप ऑफ द फिशिंग रोड अबव द सरफेस ऑफ वाटर, मीन्स AB जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर है। नजीमा यहाँ पे बैठी हुई है। इसके बाद देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फ्लाई एंड नजीमा। यहाँ से ये जो फ्लाई है और जो नजीमा के बीच की डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 3.6 मीटर। एंड जो ये BC डिस्टेंस है ये हमें फिगर में ही गिवन है, ये कितनी है यहाँ से 2.4 मीटर है। नाउ BD डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये कंप्लीट हमारे पास CD गिवन है एंड BC गिवन है। देन हमारे पास जो ये BD डिस्टेंस है कंप्लीट BC में से, कंप्लीट CD में से हम BC माइनस करेंगे, मीन्स 3.6 में से 2.4 माइनस करेंगे, देन हमारे पास ये BD डिस्टेंस आ जाएगी 1.2 मीटर। ये जो फिगर है हमें गिवन है ये फिगर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितने आ गई 1.2 मीटर। अब हम देखते हैं जो AC है, AC किसकी लेंथ है, AC इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नजीमा हैज पुल्ड आउट, यानी कि ये किसकी है, स्ट्रिंग की लेंथ है जिसको नजीमा खींच रही है बाहर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ रस्सी को वो खींच रही है। सिंस AB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AC क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट नजीमा हैज पुल्ड आउट। तो यहाँ से ABC ट्रायंगल हमारी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि AB इसकी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें गिवन है 1.8 एंड BC की वैल्यू हमें गिवन है 2.4। 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3.24 प्लस 5.76, मीन्स ये 9 के इक्वल आ गया। 9 किसका होल स्क्वायर होता है, 3 का। सो वैल्यू ऑफ AC इज 3 मीटर। इस स्ट्रिंग की लेंथ हमारी कितनी आ गई यहाँ से, 3 मीटर। अब इसने बोला था कि व्हेन नजीमा पुल्स द स्ट्रिंग, किस रेट से वो उसको खींच रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 5 सेंटीमीटर रस्सी को बाहर की तरफ खींच रही है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पुल्ड इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में हमें लेंथ पूछी गई है, तो यहाँ से 12 सेकेंड, 5 सेकेंड में
सॉरी 1 सेकंड में तो वो 5 सेंटीमीटर खींच रही है रस्सी को, तो यहाँ से 12 सेकंड में कितना खींचेगी, 12 इंटू में 5 मीन्स 60 सेंटीमीटर, लेकिन ये वैल्यू तो हमें मीटर में गिवन है। देन इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 60 अपॉन में 100, तो मीन्स 0.6 मीटर उसने 12 सेकंड के बाद उसने इतनी रस्सी को बाहर की तरफ खींच लिया है। 12 सेकंड में उसने 0.6 मीटर रस्सी को खींच लिया है। अब देखो यहाँ से जो AP डिस्टेंस है 12 सेकंड के बाद ये कितनी हो जाएगी, टोटल AC हमारी कितनी थी 3 मीटर। वो रस्सी खींचने के बाद इस पॉइंट पे पहुंच गई P पॉइंट पे। देन ये जो AP डिस्टेंस है वो कितनी होगी, AC में से हम क्या माइनस कर देंगे, जितनी उसने 12 सेकंड में रस्सी को बाहर की तरफ खींचा है, मीन्स 3 माइनस में 0.6। देन जो AP डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल APB में AP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AP की वैल्यू 2.4 है, AB की 1.8 है, देन किसकी निकाल देंगे हम, BP की। अगर BP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी देन उसके अंदर हम BD ऐड कर देंगे, यानी कि DP ये डिस्टेंस जो हॉरिजेंटल है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये जो PD डिस्टेंस है हॉरिजेंटल ये हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। इसने यही तो पूछा था ना कि व्हाट विल बी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकंड। 12 सेकंड के बाद ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। तो 12 सेकंड के बाद तो ये यहाँ पे P पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, मीन्स ये DP हमें फाइंड आउट करनी थी डिस्टेंस। तो इसके लिए इन ट्रायंगल APB में हमने क्या निकाले यहाँ से BP। तो ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, 252 अपॉन में 100 है। 252 के हमने फैक्टर कर लिए, देन ये रूट के अंदर फैक्टर बन गए हमारे 6√7 अपॉन में 10। √7 की वैल्यू निकाल देंगे हम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो BP की वैल्यू आ जाएगी 1.59। फिर हम लिखेंगे इसके अंदर कि डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द नेजिमा आफ्टर 12 सेकेंड। तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैं यहां से लिख रही हूं डिस्टेंस, हैंस डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द नजीमा आफ्टर 12 सेकेंड। 12 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि DP डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, PB प्लस में BD। ये आ जाएगा यहाँ से 2.4 है, BP की वैल्यू 1.59 है एंड BD की कितनी है 1.2 है। देन ये कितनी आ जाएगी यहाँ से 2.7 कुछ आएगी, कितनी आएगी यहाँ से ये 2.79 पॉइंट में इसको करके देख सकते हो इजिली। ये तो 11 आ जाएगा और यहाँ से 2.71 कुछ या 79। तो ये क्या आ गई हमारी इसकी डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द नेजिमा आफ्टर 12 सेकेंड। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इसमें हमें ये फिगर गिवन थी कि जो ग्राउंड लेवल है इससे इसकी हाइट कितनी है रोड की 1.8 मीटर, ग्राउंड सरफेस से ये कितनी गिवन थी 1.8 मीटर। नजीमा की पोजीशन यहाँ पे है, ये AC क्या थी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ से जो ये स्ट्रिंग की लेंथ है ये नजीमा यहाँ पे बैठी इसको बाहर की तरफ खींच रही है, और किस रेट से खींच रही है 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर रस्सी को बाहर की तरफ खींच रही है। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी कि इसने ये पूछा था कि 12 सेकेंड के बाद फ्लाई की एंड नजीमा की जो डिस्टेंस है हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी थी, मीन्स DP। तो यहाँ से हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, AC लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था, ये BD तो कितनी आ गई थी यहाँ से कंप्लीट 3.6 है, ये 2.4 है, देन ये कितनी आ गई 1.2। इन ट्रायंगल यहाँ से ABC में AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये 1.8 मीटर का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया 3 मीटर की। लेकिन वो रस्सी को किस स्पीड से खींच रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 सेंटीमीटर में वो कितनी खींच जाएगी वहां से रस्सी 0.6 मीटर आ गया था हमारा। ठीक है, तो उसको हम सेंटीमीटर में, पहले वो सेंटीमीटर में आई थी देन उसको मीटर में चेंज कर लिया था, तो वो वहां से कितनी आ गई थी 0.6। जो AP डिस्टेंस है खींचने के बाद 12 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो 3 मीटर में से हम क्या माइनस कर देंगे, जितनी उसने बाहर की तरफ खींची है 0.6 मीटर मीन्स 2.4 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ है हमारी ये कितनी आ गई AP की 2.4। इन ट्रायंगल ABP ये 1.8 है, ये 2.4 है, देन इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं BP आने के बाद उसके अंदर हम BD ऐड कर देंगे, देन हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द नजीमा आफ्टर
12 सेकेंड, दैट इज 2.7 समथिंग मीटर। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज ऑप्शनल 6.6 और चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। 6 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थ्योरम्स भी बहुत आती हैं इस चैप्टर से एग्जाम में। आई होप आपको ये चैप्टर्स क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी स्टेप में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।